पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और उस फैसले में आने वाली जो राजनीति है या जो दल बदल की राजनीति है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला उसको हम कह सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को यह फैसला पढ़ना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में कहा है कि उस समय के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी साहब, उन पर एक बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना जो पद है उसके अनुरूप काम नहीं किया है। यहाँ पर हम आपको जो है कहेंगे ज्योति को कि आप जो है इस पर कैमरा कीजिए। इसमें वो लिख रहे हैं अपने जजमेंट में, कह रहे हैं कि राज्यपाल और स्पीकर गलत थे पर उद्धव को सीएम नहीं बना सकते। सीजीआई जो मेन बात है इस पर ये पहले आप देखिए कि उद्धव सरकार की बहाली पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही पद छोड़ा वरना हम राहत दे सकते थे, सुप्रीम कोर्ट कहा। यानी कि उद्धव ठाकरे ने जो है पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस पर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम उनके सरकार को बहाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि राज्यपाल की जो भूमिका है, हम कहेंगे कि इसको दिखाइए, राज्यपाल की जो भूमिका है उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए बुलाना गलत था। यहीं पर जो भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय के राज्यपाल थे उन पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या, क्योंकि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे और कहा गया कि यहाँ पर जो है बीजेपी को फायदा दिलाने का भी आरोप उन पर लग रहा है। लेकिन आने वाली जो राजनीतिक घटना है, खास करके आपको पता है कि दल बदल कानून जो है एक तरह से इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं है कि अगर कोई विधायक किसी पार्टी से टूट करके कहीं और चला जाता है तो उस बीच में राज्यपाल क्या करे, वहाँ की सरकार क्या करे, विधानसभा क्या करे, इस पर एक बड़ा जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इसमें आया है। हम कहेंगे कि इसमें जो है आप इसको दिखाइए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोर्ट ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी कलह के समाधान का उचित माध्यम फ्लोर टेस्ट नहीं है। यानी कि अगर कोई विधायक पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो वो अपने पार्टी के अंदर जो है वो बात को सुलझाएंगे। यहाँ पर इसको आप पढ़िए, पार्टी का इसका उचित माध्यम पार्टी का संविधान ही है। यानी किसी पार्टी द्वारा सरकार को समर्थन देना या ना देना किसी पार्टी के सदस्यों द्वारा नेतृत्व के कामकाज के तौर पर तरीके से नाराजगी है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर कोई विधायक किसी पार्टी से खुश नहीं है तो राज्यपाल का इस तरह से बुला लेना कि आइए आप फ्लोर टेस्ट कीजिए अगर आपके साथ सभी विधायक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति है। कहना है कि अगर कोई बात होता है तो पार्टी का, यानी कि राजनीतिक पार्टी का जो संविधान है उसी के अनुसार जो है उसका निष्पादन होगा। फ्लोर टेस्ट इसका एक तरह से इसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए हैं जिस पर जो है एक तरह से विचार करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि व्हीप जो है, जो आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियां व्हीप जारी करती है और अगर आप उस व्हीप के खिलाफ अगर आप वोट करते हैं तो दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो है वो राजनीतिक पार्टी ने व्हीप नहीं नियुक्त किया था। गोगावले को चीफ व्हीप नियुक्त करने का निर्णय अवैध था क्योंकि व्हीप केवल राजनीतिक दल ही नियुक्त कर सकता है, ना कि विधायक दल। तो इस पर भी एक बड़ा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहा है कि राज्यपाल और स्पीकर का जो फैसला है वो गलत था। तो जो आने वाला राजनीति जो चुनाव आएगा उस पर इस जजमेंट को जो है पढ़ना चाहिए और पत्रकारों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय की राजनीति भी, उस समय का पत्रकारिता भी, उस समय की रिपोर्टिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है कि आखिर अब क्या अगला संविधान पहलू है। तो इस पर एक बहुत सारा जो है क्लियर कट जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने कहा है कि व्हीप जो जारी करेगा वो हमेशा राजनीतिक पार्टी जारी करेगा, विधायक दल का नेता व्हीप जारी नहीं कर सकता, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई विधायक को अपने पार्टी में मतभेद है तो संविधान के नियम, यानी उनका जो पार्टी का संविधान है उसके नियम के तहत कोई काम होगा, उसके लिए फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाया जा सकता है। भगत कोश्यारी ने क्या किया कि फ्लोर टेस्ट बुला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनका ये फैसला जो है वो गलत है और वो अपने विवेक के अनुसार ये काम नहीं किए हैं। फिलहाल ये पूरा मामला महाराष्ट्र का है। एक दिन पहले नीतीश कुमार की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई है, उसके अलावा शरद पवार से हुई है। लेकिन ये पहलू जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पहलू आप जानिएगा तो आने वाला राजनीति में, क्योंकि बीजेपी पे ये बार आरोप लगता है कि चुनी हुई सरकार को गिराती है और जब ऐसा मसला आ जाता है
तो पत्रकारिता में एक तरह से जो है ये क्लियर कट नहीं हो पाता कि हमको खबर क्या करना है या आगे क्या होगा। तो इस पर ये इस जजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।